नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। पंजाब के सी ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम सूर्य ग्रहण से संबंधित चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देखिए सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 15 तारीख को और 15 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उस दिन सोमवती अमावस्या भी है और उस दिन गुरु कह सकते हैं चांडाल योग भी बन रहा है। गुरु अस्त हो जाएंगे, मलमास प्रारंभ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, यानी किस राशि में पड़ रहा है, वृश्चिक राशि में पड़ रहा है और ये बाहर के देशों में पड़ रहा है, हमारे भारत में नहीं पड़ रहा है। तो सूतक भी नहीं लगेगा। और इसके अलावा ये चीज बता दें कि ये वृश्चिक राशि के अलावा मिथुन, लगन और ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जो वृश्चिक राशि में ही से प्रभावित होते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो अपने नेत्रों से संबंधित, हेल्थ से संबंधित थोड़ी सी आपको ख्याल रखने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर हम मिथुन लगन की बात करते हैं तो मिथुन लगन वालों के लिए भी थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड हम बात करेंगे। उसके अलावा काम पर भी उन पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कहने की बात यह है, गुरु अस्त हो रहा है। अब यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा, हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का, क्योंकि हर तरीके से अगर हम देखा जाए तो गुरु और शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसी स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि स्थिति कुछ भी, यानी कि कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, या कुछ भी यानी प्रजा और सत्ता के साथ में टकराव जिस तरीके से हो रहा है, शायद और ज्यादा बढ़ सकता है। इस तरीके की चीजें उथल पुथल, क्योंकि देखिए मंगल, वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल ज्यादातर आपने देखा होगा मंगल का दंगल में ज्यादा प्रभाव रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ से, मगर मैं फिर भी ये कहूंगी, आप लोग ज्यादातर कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसका जो है आपको सूतक करना पड़ेगा और इन सब चीजों से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो हम ये कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये जो ग्रहण पड़ रहा है शाम को जब 7:04 से लेके रात्रि के 12:23 तक का रहेगा, तो उसमें आपको ज्यादातर हम यही कहेंगे, ऐसी कोई भी आपको सावधानी नहीं बरतनी है। सिर्फ एक जो महिलाएं हैं गर्भवती, उनको अपना ध्यान रखना है। उन गर्भवती महिलाओं को, जैसे मैंने बता दिया कि कोई काटने का नहीं, सिलने का नहीं और जो जलाने का कोई भी कार्य नहीं करना है। आप अपने पूजा पाठ का काम कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या है। अपने पितरों के नाम का दान पुण्य भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सोमवती अमावस्या है तो कहने का तात्पर्य यह है, अपने पितरों के नाम से जो भी आप दान निकाल रहे हैं, तो आप ग्रहण के लिए भी जो आपने दान निकालना है, क्योंकि देखिए ग्रहण तो नहीं पड़ रहा, मगर सूर्य और चंद्रमा कोई अलग तो है नहीं, ये भी हमारे 9 ग्रहों के देवता है। तो सूर्य हमारे ग्रहों के सबसे बड़ा यानी कि राजा ग्रह कहलाता है। तो आप उनके नाम का भी दान पुण्य कर सकते हैं। आप क्या दान करना है, आप उड़द की दाल दान कर सकते हैं, आप आटा दान कर सकते हैं, और गुड़ हो गया, घी हो गया, गरम कंबल हो गया। देखिए ठंड का समय है तो गरम कंबल हो गया, ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। तो इससे जो है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए, या फिर के आप मंदिर में भी दे सकते हैं। तो या जो भी आपके आसपास जिसको ज्यादा जरूरत, आप उनको आप वो चीज आप दे दीजिए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि किसी के काम अगर ये दान की चीज आती है तो उसका जो कह सकते हैं कि उसकी जो दुआ है वो आपके लिए बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त करवा देती है। तो इस तरीके से आज हमने सोचा आपको बताएं कि जो ग्रहण पड़ रहा है वो उन किस राशियों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, किस राशियों के ऊपर अपना असर डाल रहा है। तो यहाँ पे फिर से बता दूं, मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले और ज्येष्ठा नक्षत्र के जो लोग हैं, ये तीनों के तीनों जो है प्रभावित होने वाले हैं। अपना यहाँ पर हम यही कहेंगे कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मगर उस दौरान जब शाम को 7:04 का जो समय होगा, उस समय जो है आप पूजा ना करें तो अच्छी बात है। मगर ये नहीं कि सूतक का मतलब हो गया कि आप भगवान का मंदिर बंद कर दें, नहीं। छू रहे हैं कोई बात नहीं, आप अपने जो कह सकते हैं कि मन से आप मांत्रिक जो जाप कर सकते हैं, आप कुछ भी पूजा पाठ कर सकते हैं, मगर अपना ख्याल जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें होती रहती है, मगर हाँ, ये अपना प्रभाव देश और विदेश सब पर अपना दिखाएगा।
जहां पड़ रहा है उस देश में भी ये इस ग्रहों सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ ये ग्रह जो है आपस में, देखिए वृश्चिक राशि में जो है सूर्य देव जा रहे हैं और दोनों ही गर्म हैं और दोनों ही अपना प्रभाव दिखाएंगे। सूर्य ग्रहों का राजा है तो मंगल जो है सेनापति कहलाता है। तो यहाँ आपस में कहीं ना कहीं इन ग्रहों की वजह से शायद जो है देश और विदेश दोनों में यहाँ पर सत्ता और प्रजा के साथ में टकराव के साथ साथ कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का भी आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। मगर इसके लिए कोई हम ये कहेंगे कि अपने लिए क्या करें, तो अपने लिए तो यही कहेंगे जितना हो सके अपने घर और परिवार के लिए भगवान का स्मरण करें, पूजा आराधना करें, बाकी अपना ख्याल रखें और हमारे ग्रुप से जुड़े रहें। आपके साथ फिर जुड़ेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ में। मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव।